यूपी में पीएम मोदी के सामने तीन चुनौती, राहुल, अखिलेश और मायावती की चुनौती। क्या बदलेगी समीकरण? यूपी चुनाव में कौन है किस पर भारी? मायावती का गठबंधन से इनकार, एनडीए को जयंत का साथ दिलाएगा जीत। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसीलिए देश के सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के करिश्मे और विभिन्न विकास परियोजनाओं के सहारे सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी राज्य में सम्मानजनक लड़ाई लड़ने की उम्मीद है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के तहत मतदान होगा, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को यूपी से अधिक उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी वाराणसी से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और जहां काशी के विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण सहित कई विकास परियोजनाओं की शुरू की गई है, वहीं भाजपा पूरे सूबे में मोदी की लोकप्रियता और हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की पूरी तरह से तैयारी में है। साथ ही राज्य के छोटे दलों के साथ समर्थन से भी पार्टी को मजबूती मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की एनडीए में वापसी से भाजपा को पूर्वांचल क्षेत्र में मजबूती मिली है, तो वहीं राजभर को हाल ही में ही योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसी के तहत रालोद के नेता जयंत चौधरी को भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करने के कदम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए का काम आसान होने की पूरी उम्मीद है, जहां जाटो और कृषक समुदाय का वर्चस्व है। जयंत चौधरी के दादा और किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न की हालिया घोषणा ने स्पष्ट रूप से इस समीकरण को और मजबूती प्रदान कर दी है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी राज्य में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटा हुआ है। सपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौरान के बाद आखिरकार दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो ही गया था, जिससे उत्तर प्रदेश के लड़कों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा पीडीए दिया है, जिसका मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, और वहीं अखिलेश ने इसमें सोनू को भी जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों वर्गों के अलावा चौथे वर्ग को संख्या में मतदाता है। वहीं मायावती ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी किसी के साथ भी सीटों पर बंटवारा करने का समझौता नहीं करेगी, वह एकला चलो के नारे पर चलेगी, क्योंकि उनको पता है जो उनका वोट बैंक है वो किसी के भी पास नहीं है और उनका वोट बैंक सिर्फ उनका ही है।